नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकर। आइए रुक करते हैं आज की खास बड़ी खबर की ओर। केलांचल टाइम्स की टीम ने खास मुलाकात के एपिसोड में आरजेडी में सेवा दे रहे अवनीश कुमार से खास बातचीत की। कार्यकर्ता से राजद के राष्ट्र सचिव तक का इन्होंने सफर तय किया है। बीरपुर की हर पंचायत की जनता अवनीश कुमार को गले लगाने के लिए बैठी हुई है और जबकि चुनाव की तारीख अभी काफी दूर है, तो इसी संदर्भ में टीम ने अवनीश कुमार से खास बातचीत की। देखिए खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। खास मुलाकात के विशेष एपिसोड में आज हमारे साथ जो शख्स हैं, ये शख्स यूं कहें अपने विधानसभा क्षेत्र में किसी परिचय के मोहताज नहीं। ये शख्स अवनीश कुमार जी हैं, जो लगातार 2016 से राजद में अपनी सेवा दे रहे हैं। एक कार्यकर्ता से लेकर युवा राजद के राष्ट्रीय सचिव तक का इन्होंने सफर तय किया है और आज की डेट में, आज के समय में बिहपुर की हर पंचायत की जनता अवनीश कुमार को यूं कहें अभी से गले लगाने को तैयार बैठे, जबकि चुनाव में अभी लगभग 15 महीने बचे हुए हैं, लेकिन तब पर भी यहाँ की जनता अवनीश कुमार को अभी से चाहने लगी। तो उनसे ही बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि राजनीति में कैसे आना हुआ, उनका परिचय क्या है, क्या उद्देश्य है और आगे क्या सोचते है। क्या हम लोग तो सारा परिवार, हम लोग लगभग 40 वर्षों से, जब हमारे फादर यहाँ पे, मेरे पिताजी एक किसान यहाँ परिवार से हम लोग बिलोंग करते हैं, और हमारे दादाजी पंडित सुखदेव कुंवर, जो उस जमाने में काशी से पढ़कर यहाँ आके शिक्षा का प्रसार किए और झंडापुर हाई स्कूल में उन्होंने शिक्षा का अपना सारा योगदान दिया। कम उम्र में हमारे दादाजी के, बहुत कम उम्र में उनकी डेथ हो गई और बाबूजी तभी हमारे बहुत छोटे थे। हमारे गांव में क्राइम बहुत पहले से पनप गया, अपने ही अपनों के दुश्मन बन गए, जिस कारण से हत्या यहाँ बहुत होने लगी। हमारे बाबूजी अकेले भाई थे, हम लोग 4 भाई बहन थे, परिवार में 4 बच्चे थे। हम लोगों को लेके बाबूजी हमारे पूर्णिया, मेरी माँ मेरे जन्म से पहले ही पूर्णिया में जमीन खरीद ली थी। पूर्णिया उन्होंने पहले जमीन खरीद लिया था कि हमको अपने बच्चों को यहाँ नहीं रखना है, वहां रखना है, वहीं पढ़ाएंगे, वहीं लिखाएंगे। इस कारण से हम लोग, लगता है कि 3 साल के जब हम थे तो हम लोग पूर्णिया, बाबूजी लेके हम लोग को, दादी, बाबूजी, माँ, हम लोग सब बाहर चले गए, पूर्णिया में जाके बस गए, वहीं घर बन गया। और यहाँ हमारा बगल में ही, अभी तो ये हम लोग बगीचा में अपना घर बना लिया और चाचा लोग बनाए हैं हमारे, तो अंदर में सबको रूम पड़ गया, छोटा छोटा घर पड़ गया, तो एक चाचा को वहां देके हम लोग यहाँ पे अभी। दादाजी पापा का एक सपना सब दिन था कि हमको तुलसीपुर में एक घर बनाना। हाँ, जब वो आते थे यहाँ तो लोग कहता था कि अब तो घर भी नहीं है। हम लोग को कुछ ज्यादा संपत्ति यहाँ नहीं था, थोड़ा बहुत संपत्ति तो जब भी था जिन्हें खाने के लिए बस था। और हम लोग वहां भी, बाबूजी हमारे, समझिए हम लोग मिडिल क्लास फैमिली में आज भी हैं, बिलोंग करते हैं। हम लोग बहुत नीचे से, गरीबी से यहां तक अगर आज अच्छे जीवन जी रहे हैं तो गरीबी से बहुत ज्यादा। राजनीति में आने का मन हुआ क्या, एक हमारे बाबूजी का 2000 ईस्वी में ही ब्रेन हेमरेज हो गया था। ब्रेन हेमरेज हो गया तभी हम पार्ट 2 में पढ़ते थे, उमर संभली होते पूर्णिया में। एकाएक मेरे ऊपर पे सारा घर का दारोमदार आ गया तुरंत। एक बहन की शादी हुई थी, कर्ज था, बहुत था, छोटा भाई था मेरा, वो भी पढ़ रहा था, मान लीजिए, वो भी, उसका भी पढ़ाई छूट गया। बाबूजी को लेकर सिल्लीगुड़ी जाना आना, इलाज के लिए पैसे नहीं, सब लेके हम लोग फिर गए। फिर हम अपना व्यवसाय शुरू किए, करते गए। बस तुलसीपुर में घर नहीं है, ये बार बार बाबूजी कहते थे कि तुम पैसा कमाओगे तो घर जरूर जाके बनाना। और हम 2003 में व्यवसाय में अपने से, हमारे घर में कोई व्यवसाय नहीं है, हमारे परिवार में भी कोई व्यवसाय नहीं है, तुलसीपुर गांव में हमको छोड़ के। अगर आप खोजेंगे, मेरा बहुत बड़ा परिवार है यहाँ, तो कोई व्यवसाय नहीं है। पहला व्यवसाय अपने गांव से, हम अपने परिवार से, जो तुलसीपुर में, पूर्णिया में जाकर अपना व्यवसाय शुरू से, जो बहुत
जिसको लोग छोटा व्यापार कहता है। जैसे आज आप रोड पे घूमते होंगे तो भूसा का दुकान खुला हुआ है, कुट्टी का मिल खुला हुआ है, आटा का मिल उतरा था। यहाँ से अपने व्यवसाय की शुरुआत किए और यहाँ से व्यवसाय की शुरुआत करते करते बिल्डर बने। तो पापा का मन हुआ कि गांव में घर बने। उन्हीं के सामने में हम एक घर बनाने का नक्शा बनाए, बहुत सुंदर नक्शा। पापा बोले इतना बड़ा नक्शा मत बनाओ, छोटा नक्शा बनाओ, वहां 2 रूम रहेगा, हम जाएंगे, हमको अच्छा नहीं लगता, हम वहां जाके रहेंगे, बुरा नहीं बन सकता। तो वो यहाँ आ गए पापा हमारे यहाँ। बस इसी बीच में जैसे ही अब हम यहाँ पे घर बनाने का सारा प्लानिंग करके आने ही वाले थे कि पापा एकाएक डेथ कर गए मेरे गोदी में। बोले और दिखाने के जैसे, जब तक उनको गाड़ी में हम अपना ड्राइवर को बोले लेके निकलो, पापा को गोदी में है, पापा पीछे की सीट पे गोदी में डेथ कर गया। उसी समय उनको हम जलाने के लिए गांव आए, वहां से लाओ लश्कर आए। गांव का लोगों का जो भीड़ था, जब हम पापा के लाश को इस बगीचा में रखे, जो भीड़ था वो जब हम देखे तो हमको लगा कि हमको अब यहां लौटना और यहां सेवा करना है। और पहला मकसद था घर बनाना, पहला। बस तो हम तभी क्या किए कि तभी अब हम अपने पापा का यहां से श्राद्ध तो हम वहां से किए और यहां भी आके किए, दोनों जगह भोज किए। लेकिन यहां जब हम बोले कि नहीं, इनका बरसी, हम बरखी जो करेंगे, बरखी एक हम लोग जानते ही होता है, वो हम इनका 1 साल पे तुलसीपुर में घर बना के करेंगे। 8 महीना बीत गया पापा के डेथ के बाद। हम भी अपने काम में उलझे हुए थे, लेकिन अब हमको लगा कि अब 3 महीना बचा है, 4 महीना पापा का बरखी करना, और हम कसम खा लिए घर जाना। हाँ, बस उसी दिन हम गाड़ी पे बैठे, अपना सारा लौ लश्कर जो हमारे पास लोग थे, सारा तो मेरी टीम में थे, बिल्डिंग का काम है, सारा मिस्त्री, लेबर, सीमेंट, छड़ पूरा लोड किए, इंजीनियर, पाइलिंग, पिलर, जितना है लौ लश्कर लेके यहाँ पहुंचे। 2 महीना में इस घर को ढाल के हम कंप्लीट कर दिए। राजनीति में कैसे? बस वहीं से अब राजनीति की शुरुआत हुई। जब यहाँ उनका बरसी किए तो ये गांव के सारे लोग आने जाने लगे, सब लोग आते ही थे। बोले अब तुमको राजनीति में आना चाहिए इस क्षेत्र में, ऐसे ऐसे। मन में कभी राजनीति था नहीं, कभी नहीं। जब भी था मन में कि अगर करेंगे तो बड़ी राजनीति करेंगे, ये था। और आजकल तो समय भी हो गया है पैसों का, छोटा मोटा लोगों का ये खेल, पैसों बिना पैसे का रहा है। हर दिन समझ आता था कि अधिक लोग तो पैसा लगाता है और बुड़ जाता है। और मेरा भी इतना बड़ा हम बिजनेसमैन नहीं थे कि हम राजनीति में आके सरवाइव कर जाए। फिर मन में सब कहने लगे कि राजनीति करो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पाना से सेवा करना। तो मेरा मन हर समय था कि हम गाँव जब बचपन से हर समय जब इधर से गुजरते थे तो तुलसीपुर को एनएस से जाते थे बस में बैठ के पटना, लेकिन इधर घूम के जरूर तुलसीपुर की तरफ देख के प्रणाम करते थे। एक बार हम तुलसीपुर जो लौटेंगे जरूर। लौटे तो यहाँ जो लोगों का देखे स्थिति, तो ये 40 साल पहले जो पापा छोड़ के गए थे, आज भी लोग उसी स्थिति में है। उस लगता है कि उससे भी लोगों का नीचे मनोबल गिर गया है। जो पहले लोग पढ़ते थे, एक द्वार पे हम लोग पढ़ते थे लालटेन में, 10-10 बच्चा पढ़ते थे एक द्वार पे। आज देखिएगा तो द्वार खत्म हो गया, छोटा छोटा टुकड़ा में बट गया, इतना 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 में। ये सब पूरा गांव में घूमे। जब आए तो सब लोग अपने इसको गांव में प्यार दिया। एक एक आदमी लगा कि मना हम 40 साल जो यहाँ 30 साल जो मेरे पापा गए, पता ही नहीं चला कि इन्हें गांव का लोग उनको भूला है। कोई भूला नहीं था। सारा लोग जो बुजुर्ग थे, जितने लोग थे, झंडा उत्तोलन शुरू कर दिए, सारा चीज शुरुआत हो गई, यहाँ हो गई। और सब बोला कि भाजपा में तो ज्वाइन कर ला। भाजपा के पीछे पीछे हो गए। यहीं का लोग सब भाजपा ही था, है ही, अभी भी है। तो सब लोग भाजपा लेके दौड़ा। जब भाजपा के पीछे दौड़े तो कहीं भी कोई कुर्सी देने के लिए तैयार नहीं था, जो सच है। ये नहीं था कि यहां शहनवाज जी नहीं आए हैं, 4-4 बार आए हैं। अगर महीना में 4 बार नौकची आए तो 4 बार इस रूम में आए हैं, इसी जगह बैठे हुए जैसे आप बैठे हुए हैं। नाश्ता किए हैं, गए हैं, आशीर्वाद दिए हैं, दिल्ली तक उनके पास हम पहुंचे। उनके भाई सरफराज का फोटो भी हमारे साथ दिल्ली वाला भी होगा, आज भी फेसबुक पे। अब देखिए, अब शुरू हो गया। हमको ये कभी पता नहीं था, तो हम राजनीति में आ गए। लेकिन जब भाजपा में घूमे तो मजा नहीं आया। जिनके देखे पीछे आगे, तो यहाँ पे राजनीति करने का, भाजपा में यहाँ से बंधुआ मजदूरी करवाया जा रहा है भाजपा वालों को। अधिक से अधिक लोग यहाँ पे चटाई बिछा रहे हैं, जो हम देखे। उसमें कुछ होने वाला था नहीं, उसमें सिर्फ था टंकी फुल करवाइए, टायर लगवाइए, पैसा वाला आया है, दिमाग में ये आ गया। एकदम शिविर लग रहा है तो ठीक है, वो लग रहा है तो यही हमसे करवाया जाने लगा। और हमको तो राजनीतिक मेरे घर में कोई था नहीं, तो हम राजनीति को एंजॉय करने लगे। तो आखिर किसी तरह तो राजनीति में आना है, आएंगे कैसे, पहचानेगा ही नहीं, तो हम आ गए। लेकिन हम ज्यादा दिन भाजपा में
टिक नहीं सके, 1 महीने में हम भाजपा से उसके बाद आरजेडी ज्वाइन। तब हम इसी रूम में विचार किए, अपना 10 जो मेरे साथ लोग थे उनके साथ बात किए, तो हम बोले कि हमको आरजेडी ज्वाइन करना है। कैसे ज्वाइन? राजनीति में राजद में आए, किनको अपना राजनीतिक गुरु मानते हुए राजद में? हम यहाँ के जो पूर्व सांसद, पूर्व विधायक बुलो मंडल जी हैं, उन्हीं को अपना गुरु मानते हैं। अब बुलो मंडल जी आरजेडी में नहीं है? नहीं, उन्होंने ऑफर नहीं किया, हमको पर्सनली उन्होंने कुछ नहीं किया, कोई दबाव कभी कुछ नहीं। जिस दिन वो ज्वाइन किया उसके 1 दिन पहले हमारे साथ थे। अगर कल वो कहेंगे अवनीश जी आइए जदयू में, आपका स्वागत? नहीं, अब उन्हीं का शिक्षा हमको पहले दिया हुआ है, उनका शिक्षा हमको पहले मिल गया है। बीरपुर के मैदान में हाँ, अब जो होगा जिससे होगा मैदान में होगा। क्या सोच रखते हैं बीरपुर के? लगभग जितने 16 से, जब से 17 से 16-17 से हम कंप्लीट घूम रहे हैं, तो सिर्फ यहाँ पे एक ही किस्सा है, रोड बना दिया, नाला बना दिया। इंजीनियर शैलेंद्र जी हैं, यहाँ के माननीय विधायक हैं, तो रोड बहुत बना दिए, नाला बना दिए। या कहेंगे कि बुलो मंडल जी ने बनाए, वो बना दिए, वो वहां बना दिए, वो अपना जाति में बना दिया, अपना जाति में बना दिया। यहाँ का ये किस्सा है। मेरा एक, हम यहाँ सबको साथ लेके चलेंगे, सबको, सबका साथ एकदम लेके चलेंगे, और जहां काम है वहां काम होगा। हम पूरा लेके आए हैं यहाँ डाटा। यहाँ पे बीरपुर में आज तक कोई काम नहीं हुआ है। आप तो बोल रहे हैं सबका साथ लेंगे, सबको साथ देंगे, राजनीति आप बिहार से कर रहे हैं, यहाँ तो जाति की एक बार, हम जिस जात के उसी जात का साथ देंगे। भले सामने सबका साथ देंगे, लेकिन अनऑफिशियली अपने जात का देंगे। है क्या? देखिए, जाति से तो अब जिसमें जन्म ले लिए हैं, तो जाति तो अब बदल सकते नहीं है। जन्म तो हो गया है तो हो गया है। लेकिन जब हम 7 साल पहले आरजेडी में चले गए, उस समय तो हमको बहुत मेरे ही जाति का लोग गाली देता भी होगा। उस समय तो पहला आरजेडी ज्वाइन किए हम इस क्षेत्र से, जो कि खुल के पोस्टर लगाए हैं तेजस्वी जी के साथ, लालू जी के साथ। यहां तक कि अति पिछड़ा सम्मेलन में भाग लिए हैं, युवा राजद में जाके लाठी खाए हैं बुलो मंडल जी के साथ, आंदोलन में है, हर जगह है। तो कहीं भी ऐसा कोई बात हमको लेके नहीं आएगा। सब जाति, सभी धर्म के लोग का सम्मान। हाँ, क्या कुछ सड़क, नाला, स्कूल, रिपेयरिंग, इन सब से ऊपर उठकर बीरपुर के लिए कोई सोच? देखिए, हमारे बीरपुर में सबसे बड़ा समस्या है कटाव का। आप ध्यान से देखिए, कोसी और गंगा का कटाव, जो कि हमारे एमपी साहब का भी घर वहां पे पड़ता है। वो भी आज तक इतना दिन जो भी है तो कटाव उन्होंने ही रोका है, जो भी है। बहुत मेहनत तो हमारे यहाँ के पहले भी लोगों ने किया है। ये नहीं है कि हम कह दें कि जो भी माननीय विधायक कोई काम नहीं किया। जो जिनका जितना दिमाग, जितना जिनको शक्ति था, उन्होंने काम किया। लेकिन हम लोग युवा हैं, हम लोग के पास अपना विजन है। और आज हमारा देखिए तुलसीपुर हाई स्कूल है। अब ध्यान से देखिए, राष्ट्रपति पुरस्कार हमारे स्कूल को बहुत पहले मिला है। क्या ऐसी दशा क्या हो गई, विधायक और सांसद जो भी यहाँ के रहे, जो भी अभी हैं भी, क्या हो गई कि आज हमारे स्कूल की कोई चर्चा नहीं है। जिस स्कूल में लड़का लड़की एक साथ पढ़ते थे, जिस स्कूल में पूर्णिया के बड़े बड़े लोग, जो गौतम सिन्हा सब पूर्णिया के बड़े लोग हैं, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे जा चुके हैं, ब्राइट केयर स्कूल उनका संस्था है, वो सब आके यहाँ हॉस्टल में रह के पढ़ते थे। करजानंद कुमार, जिनका कुमार ट्रांसपोर्ट था, इस हॉस्टल में पढ़ते थे। और आज उस स्कूल की ये दशा हो गई है, तो इस पे तो कोई चर्चा हो नहीं रही है। मतलब शिक्षा पे कोई चर्चा नहीं है। आप ध्यान से देखिए, कोई चर्चा नहीं है, कुछ भी नहीं। अगर आदमी, एक विधायक, एक सांसद अगर 20 साल में, आज हम आए हैं तो ज्यादा चहलकदमी अभी लोगों का हो रहा है। आप अगर रोज एक दिन स्कूल घूम ही जाते तो क्या दिक्कत था। स्कूल में विद्यार्थी नहीं है, आप ध्यान से देखिए, जाके देखिए, कुछ नहीं है कहीं भी। क्या स्कूल का बाउंड्री बन रहा है, क्योंकि फंड है, उससे कमाई होगा, इसलिए बाउंड्री बन रहा है, और कुछ नहीं हो रहा है। तो आप किसी भी स्कूल, क्यों नहीं यहाँ पे आज तक, यहाँ पे हमारे बीरपुर में है क्या, केला, लीची, आप समझते हैं, साल में लोगों को मुख्य इससे पैसा आता है, सारा फिर आश्रित है। क्यों इनके लिए एक स्टोर नहीं खुला, इनके स्टोरेज के लिए? क्यों हमारा लीची जैसे ही निकलता है पेड़ से टूटता है और तुरंत बिकने के लिए बाहर चला जाता है किसानों का? यहां से 250 रुपया 1000 में बिकता है, 1800 में चौक पे मिलता है। आप ध्यान दीजिए, इस समस्या को किसी विधायक सांसद ने क्यों नहीं दूर किया? कोई दूर नहीं करेगा, कुछ भी नहीं। कि स्टोर है आपके यहाँ, आया इथेनॉल फैक्ट्री लगने लगा, हवा पानी तो बहुत होता है यहाँ, होनी जानी यहाँ किसी से कुछ नहीं, बस थोड़ा सा गए, इधर गए उधर गए, बात किए, खत्म हो गया। ये बहुत चीज है हमारे पास, इसको बहुत कुछ करना है और समय लगेगा। आपने सबका साथ, जात पात की राजनीति,
के ऊपर उठ के काम करने का फैसला लिया। गंगा कटाव हो या कोसी कटाव हो, उस पर विशेष रूप से अभी से निगरानी रही, एकदम। शिक्षा में सुधार हो। एकदम। क्या लीची का हो या केले का, जो मुख्य रूप से यहाँ उत्पादन होती है, क्या केले की चिप्स हो या छोटा उद्योग जिससे कच्चे केले से बढ़ावा दे सकते हैं, क्या जी। इस तरह के उद्योग लगाने की एकदम लगाने की पूरी इच्छा है, खुद लगवाएंगे हम, पहला स्टार्ट करेंगे। अभी आपको हम वादा नहीं कर सकते हैं, लेकिन ठीक 1 साल के अंदर हम एक उद्योग यहाँ शुरू करेंगे तुरंत। एक उद्योग अभी हम अपना पहले शुरू करेंगे, पहले अपना शुरुआत हम करेंगे, जिससे कि लोग जुड़े और लोगों में, और क्योंकि यहाँ तो लोगों को ये भी दिक्कत है कि देखिए, अगर 5 लाख रुपया हमारा बैंक बैलेंस है तो कहीं बर्बाद ना हो जाए, कहीं वो बर्बाद ना हो जाए, तो उनको जब तक कि एक आगे का नहीं मिलेगा कि इससे फायदा हो रहा है, तब तक लोग नहीं करेंगे। तो बहुत कुछ है यहाँ बीरपुर में, और यहाँ का युवा जितना मजबूत है, एग्रेसिव है, सिर्फ थोड़ा सा आगे जाने की जरूरत है, उस सब की जरूरत है, और सब आगे निकल जाएगा, सब बहुत आगे जाएगा सब। क्या लगता है बीरपुर की जनता साथ निभाएगी? पूरा साथ देगी, साथ देगी। अभी जाते होंगे क्षेत्र में घूमने, कैसा लगता है, क्या अपने आप में क्या अनुभव? दिन भर में 150 कॉल उठा रहे हैं, बीरपुर विधानसभा का जो नंबर दिए हुए हैं, 150 कॉल पर डे उठा रहे हैं। बीरपुर विधानसभा? जी विधानसभा 150 कॉल पर डे उठा रहे हैं, कभी भी आप सर्च करवा लीजिए, निकलवा लीजिए। चुनाव लड़ना है एकदम, चुनाव लड़ना है, हर हाल में चुनाव लड़ना है, और हर हाल में बीरपुर का विकास करना, बीरपुर की जनता का विकास करना है। और जनता से भी वादा नहीं कर रहे हैं, जनता से विकास के लिए भीख मांग रहे हैं कि हमें एक मौका दें, और बीरपुर में ऐसा कार्य करके दिखाएंगे कि देश आजाद होने के बाद आज तक किसी विधायक ने ऐसा कारनामा नहीं कर पाया विकास का, क्योंकि उनके अंदर सोच नहीं है। और जब तक सोच नहीं होगा, रिस्क लेने की क्षमता नहीं होगी, तब तक विकास नहीं होगा। खेल सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज का होता है, विकास का नहीं होता है। मेरे लिए कठिन होगा, क्योंकि अब हमने एक कठिन रास्ता को चुन लिया है, और इसी रास्ते पर चलकर बीरपुर की जनता का विकास और बीरपुर क्षेत्र का विकास करना हमारा कर्तव्य होगा। धन्यवाद। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे केलांचल टाइम्स। नेक्स्ट, केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।